हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस पीआरटी रिजल्ट 2023 आ गई ऑफिशियल अपडेट। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के सीधे सीधे एग्जाम होते हैं, भले रिजल्ट और बाकी फाइनल ज्वाइनिंग में टाइम लग जाए, लेकिन इतना झमेला झंझट इश्यूज नहीं आते जितना इस बार आया है। अफकोर्स सभी कैंडिडेट इतनी बुरी तरीके से ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी बीच एक ऑफिशियल बड़ी अपडेट आ गई है, तो चलिए वो देख लेते हैं कि क्या अपडेट आई हुई है। तो मैटर कुछ इस तरीके से है कि आप सब भी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि आरटीआई ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल है जो कि बिल्कुल ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है, और इससे जो भी आप क्वेश्चन चाहे पूछ सकते हैं। वन टाइम फ्री रहता है क्वेश्चन पूछना, और बाद में जो है उसके चार्जेस होते हैं। तो कई सारे कैंडिडेट क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लेकिन पहली बार जो है एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा है, और इसके जो भी रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड ऑथेंटिक रहते हैं। ऑफिशियल्स जो भी रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी अफसर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, उनसे पहले सलाह मशविरा की जाती है और तभी यहाँ पर रिप्लाई आता है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म है, जहां पर क्वेश्चन पूछकर आप सही सही ऑथेंटिक आंसर पा सकते हैं। कई बार तो इनके आंसर्स गोलमोल होते हैं, जवाब आते ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल आरटीआई में किसी कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए, और उसका जो जवाब आया है वो आप सबके लिए थोड़ा सा कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आरटीआई में क्वेश्चन पूछा गया था, और ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म डिटेल ऊपर आप देख सकेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो आंसर्स दिए गए वो भी देख लेते हैं। हालांकि आप तक ये पहुंच गया है रात में ही, काफी दोपहर से, कल दोपहर से ही 31 अक्टूबर से ही काफी वायरल हो रहा है, फिर भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, काइंडली स्पेसिफाई द एग्जैक्ट डेट ऑन विच। तो पहले पूछा गया कि किस डेट पर आप रिजल्ट जो है पीआरटी के, केवीएस पीआरटी के देंगे रिजल्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें फाइनल आंसर की प्रोवाइड कर दें। वैसा तो होता नहीं, आरटीआई आपको आंसर की प्रोवाइड नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि डेट बता दें जब फाइनल आंसर की पीआरटी के आएंगे। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया, काइंडली स्पेसिफाई वेदर द बीएड कैंडिडेट्स विल बी इंक्लूडेड इन द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी टीचर एग्जाम एज द सुप्रीम, एक सेकेंड, as the Supreme Court has already given इट्स वर्डिक्ट ऑन दिस इशू। तो बीएड कैंडिडेट इंक्लूड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर जो है अपना दे दिया है वर्डिक्ट। तो इस पर जो जवाब आया वो चेक कर लेते हैं। जवाब जो है तीन क्वेश्चंस के जो शुरू में पूछा गया कि पीआरटी के रिजल्ट कब आएंगे, आंसर की कब आएंगे, उस पर जवाब नहीं दिया गया, और इस तरीके से बताया गया कि रिप्लाई 1 to 3 इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि वांछित पद की भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है, अतः इस स्तर पर पीआईओ द्वारा वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है। भाई अभी तक आपका कार्य प्रक्रियाधीन ही है, महीनों गुजर गए। तो 1 से 3 का जो जवाब है कि कब आएंगे आंसर की, कब आएगा फाइनल आंसर की, कब आएगा रिजल्ट, इसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और बीएड बीटीसी मामले में बिल्कुल साफ साफ जो है उन्होंने बता दिया, वो देख लेते हैं। तो इस संदर्भ में सीरियल नंबर 4 यहाँ पर आप हाईलाइट करें तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर 4 लिखा हुआ था। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय के विज्ञापन इतना दिनांक इतना के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी पद हेतु आवेदन करने का तथा चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया था, बशर्ते उनका योग्यता सूची में चयन एसएलपी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख भी दिया गया कि सुप्रीम, क्योंकि उन्होंने डिक्लेरेशन पहले ही दे दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो उसके हिसाब से हम आपको शामिल करेंगे या फिर शामिल नहीं करेंगे। हालांकि आप जो है प्रक्रिया में अभी फिलहाल एग्जाम वगैरह में अपियर हो सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि इसी शर्त पे आपको दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी होगा उसके बाद हम आगे रिजल्ट बनाएंगे। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2023 द्वारा बीएड को पीआरटी पद की शैक्षणिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया है। अतः केवीएस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद की भर्ती हेतु अग्रिम प्रक्रिया की जा रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए मतलब आप समझ गए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए, यही बस इसी में यही जो है यहाँ पर ही है पूरा गेम। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद की भर्ती हेतु अग्रिम प्रक्रिया की जा रही है। मतलब आप समझ गए होंगे कि आरटीआई का जवाब यह है कि बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके आगे कैंडिडेट्स क्या एक्शन लेते हैं, क्या होता है, ये तो
अब वक्त ही बताएगा।